आपके पास 2026 के अंदर 10 बड़ी भर्ती है, नो डाउट भर्ती है, अवसर है। और मैंने यहां साफ लिखा है, असफल साथियों के लिए सुनहरा अवसर। आज एक मतलब लड़की का मैसेज आया, उनका कोटपुतली से भी चयन हुआ और अब उनका मैसेज था, सर मेरा टेलीकॉम से नहीं हुआ। एक लड़के का मैसेज आया कि मेरा ब्यावर से नहीं हुआ पर टेलीकॉम से हो गया। तो देखो मतलब कहीं ना कहीं हो रहा है। एक विद्यार्थी जिसका डीग से भी हो गया, टेलीकॉम से भी हो गया। अब उसका कहना था सर मैं कहां ज्वाइन करूं, वो रहने वाला डीग का है। तो मैंने कहा आप डीग ज्वाइन कीजिए। जिला पुलिस के अंदर जो आपको इज्जत मिलती है वो बाकी राजस्थान पुलिस के किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलती है। चाहे आप आईबी में लगे हो, चाहे आप टेलीकॉम में लगे हो, चाहे एसडीआरएफ में लगे हो, चाहे आप आरएसी में लगे हो, वहां इज्जत नहीं मिलेगी। सुकून मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन जिला पुलिस में काम होता है क्योंकि वो जनता से जुड़ते हैं। किस थाने में ड्यूटी है, फलाना मारो बायो बड़ थाना में नौकरी करे छे, हाँ मार बायो ट्रैफिक में लाग रहे छे, मारी बाई तो काल चलान काट रहे छे, मुंह पर डांटो बांध रखी थी। हाँ वो लाल बत्ती के पास में वो फोन आएंगे ना, तो वो जानकारी बढ़ती है उसमें। यहाँ है भी टेलीकॉम में प्रमोशन हो सकता है, लेकिन अपने गृह जिले को छोड़कर किसी दूसरे जिले में जाना बड़ी मूर्खता होगी। अपने परिवार को छोड़कर, अपने जो क्या कहते हैं उसको, वातावरण को छोड़कर आप ना जाएं कहीं भी। अब अपने पास में टारगेट क्या है, ये सब इंस्पेक्टर जो तो सबसे मुख्य टारगेट है। और यहां पर जो साथी असफल हुए हैं राजस्थान पुलिस में, उन सबके लिए भी मैं विशेष कर रहा हूं ताकि आपको फायदा हो जाए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, आज आपने देखा होगा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल रखा है कि राजीव जी शर्मा जो हमारे डीजीपी महोदय हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि 10,000 साथी तो हमारे इस बेड़े में शामिल हो रहे हैं और हम अगले वर्ष पहले ही बजट में सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ और पदों पर अनुमति दी जाए। इसका मतलब डीजीपी कह रहे हैं 3500 की तो स्वीकृति है पहले से, इसमें प्लस कितने होंगे ये नहीं पता, क्योंकि अभी कुछ जो है हेड कांस्टेबल से एएसआई बन गए, कुछ कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन गए, तो वो प्रमोशन के कारण वो सीटें वापस खाली हो जाती है। कुछ रिटायरमेंट चले गए, कुछ इस जॉब को छोड़कर दूसरे में चले गए, कुछ इस भर्ती में भी ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनकी तो वेटिंग लिस्ट निकल जाएगी, सभी जगह की निकलेगी, ध्यान रखना। फिर एक बड़ी भर्ती है एलडीसी, बहुत अच्छी भर्ती है। जो वर्तमान में अभी कांस्टेबल की तैयारी करते हुए असफल हुए उनके लिए सुनहरा अवसर है। बस इस एलडीसी में आपको करना क्या है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, जिसको इंग्लिश आती है, क्योंकि कांस्टेबल में वही जाता है जिसको इंग्लिश कम आती है। जिसको इंग्लिश आती है, टाइपिंग आती है, हिंदी आती है, वह इसी के अंदर जाए, इंग्लिश, मैथ और हिंदी। अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे पास आ जाएं, आंख बंद करके 6 मंथ आप मुझे दे दे, आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं आपका चयन हो जाएगा। अच्छी टीम है, पढ़ा अच्छा रहे, करवा भी रहे अच्छा काम। फिर एक बड़ी भर्ती है वनपाल वनरक्षक, बड़ी तो नहीं कह सकता भाई, लेकिन फिर भी अपने कह सकते हैं 800-900 पद तो आपके लिए है ही। इसके अंदर वनरक्षक जो है वो 10वीं पास है और इसमें सीटी नहीं चाहिए। इस पुलिस में लगने के लिए फिर सीटी देना पड़ेगा। वनपाल में आपको सीटी चाहिए। एक हमारे पास भर्ती आएगी, अभी काफी टाइम हो गया, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तो है ही, हाईकोर्ट एलडीसी की भर्ती आने वाली है। लेब असिस्टेंट, पीटीआई, सीटी दोनों, 10+2 भी, स्नातक भी। महिला प्रवेशक की बहुत अच्छी नौकरी है लड़कियों के लिए, कृषि प्रवेशक की। अब इन सभी का अगर निचोड़ निकाला जाए कि इनमें से मैं किस में तैयारी करूं किस में नहीं करूं, तो आपको एक चीज तो पक्का पता होना चाहिए, या तो आप राजस्थान जिला दर्शन याद कर ले। इसमें याद करने का फायदा इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल आपके तैयार होते हैं। चलो ये हमें आता है, ये तो हो गया राजस्थान के संदर्भ में। ये तो सभी जितनी भी भर्तियां उन सब में आने ही आना है। फिर आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए हिंदी एक तरफ, और एक तरफ आपके पास लिखा होना चाहिए गणित, और एक तरफ आपके पास लिखा होना चाहिए विज्ञान। बस अब देखो इनके फायदे क्या है। गणित, विज्ञान और हिंदी जानेंगे या ये जानेंगे, आपका सीटी का जो की बार एग्जाम होगा ना, न्यू सीटी, इसके अंदर 60% का नियम है, ठीक है। वैधता इसकी 2 या 3 साल करने वाले हैं अब आप एक बात सोचिए कि अगर इस सीटी में वैधता 2 या 3 साल कर दी उन्होंने,
तो आगामी जो भर्तियां हैं वो 2 या 3 सालों के अंदर वही दे पाएगा जो सीटी पास करेगा। पिछली बार की आपको गलती बताऊं, चलो सीटी के अंदर पिछली बार 5 लाख ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने ई ऑप्शन नहीं भरा था, और ऐसा फर्स्ट ग्रेड में भी हो रहा है। तो आप सोचिए कि यहां पर 5 लाख अयोग्य विद्यार्थी जिन्होंने गलत ज्यादा भर दिया या कुछ खाली छोड़कर आगे पता नहीं क्या हुआ, वो ऐसे 5 लाख थे। अब सरकार ने कह दिया कि हमें वही चाहिए जो आगे भीड़ ना आए और अच्छे विद्यार्थी पढ़ने वाले मिले, और वो मिल भी रहे हैं उनको। अब आपको तैयारी करनी है इस सीईटी की अच्छे से। इसी सीईटी से आपका पुलिस का पेपर पास होगा, इसी सीईटी से आपका पटवार का पेपर पास होगा, इसी सीईटी से आपको एलडीसी बनाया जाएगा, इसी सीईटी से आपको जूनियर अकाउंटेंट बनाया जाएगा, यही सीईटी आपको संगणक बनाएगी, यही सीईटी आपको जो है प्लाटून कमांडर में नौकरी दिलाएगी, यही आपको महिला विभाग जो है महिला अधिकारिता विभाग है उसके अंदर जॉब दिलाएगी। यानी इन सब के लिए सीईटी चाहिए, चाहे वो महिला प्रवेशक हो, कोई भी हो। ये अब ये सीईटी 2026 इसमें नई भर्तियां आने वाली है सारी की सारी, क्योंकि फरवरी के अंदर वैधता समाप्त हो जाएगी और उसके बाद में यही है। तो अब आप पर निर्भर है कि आप किसकी तैयारी करो।